जो मेरे दादा परदादाओं के साथ में रहे और रह करके जिन्होंने मेरे दादा परदादाओं को महाभारत का युद्ध जितवाया और नाना प्रकार की लीलाएं की, कंस जैसे राक्षस का वध किया, वो कथा मुझे सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, राम का अवतार हुआ था सूर्यवंश में, कृष्ण का अवतार हुआ था पावन चंद्रवंश में। आज लगता है पंडाल में भक्त काफी बड़े बड़े आए हैं। हाँ। भक्तों के सामने वाली फीकी पड़ गई भक्ति हमारी। पूरी राधा रानी सरकार की। तो महाराज आइए चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। सबसे पहले हुए नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। बड़े ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन पुरुरवा के घर में हुए 6 पुत्र जिनके नाम पड़े आयु, सतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। ये पुरुरवा के 6 बालक हुए। अच्छा, वंशावली दादा बहुत बड़ी होती है, वंशावली बहुत बड़ी होती है। जैसे आप लोगों से ही जैसे कहा जाए कि आपके दादा के दादा के दादा के दादा के नाम बताओ, तो बता लोगे? होंगे तो हम भी किसी के वंश के, पता नहीं कितने हमारे वंश में मरे होंगे और तब हम जिंदा हुए, तब हमने जन्म लिया। सोचने वाली बात है कि नहीं है? लेकिन हम लोगों का सिस्टम क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 या 4, ज्यादा से ज्यादा बस इतनी पीढ़ियों तक नाम याद रहते हैं, आगे नाम याद नहीं रहते हैं। अच्छा दादा, आपको कितनी पीढ़ियों तक नाम याद है, आप बताइए? 3? आपके पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी 3 या 4, इतने ही नाम याद रहते। फिर महाराज नाम याद नहीं रहते। पता नहीं हमारे वंश में कितने पुरखे हमारे मर गए होंगे तो हमने जन्म लिया। पता नहीं कौन कौन हमारे वंश में आए होंगे और पता नहीं कौन कौन चले गए, किसी को नहीं पता। तो वंशावली के लिए सारी जिंदगी निकाल देना, लेकिन वंशावली का पता नहीं लगा पाओगे। भागवत जी में ये चंद्रवंशी वंशावली आई है कि पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। इसी ही चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम गाधी पड़ा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र हुए। इन विश्वामित्र के घर में 100 बालकों ने जन्म लिया, 100 बालकों ने। फिर इसी चंद्रवंश में एक महाराज राजा हुए जिनका नाम पड़ा नहुस। इन महाराज नहुस के भी घर में 6 पुत्र हुए जिनके नाम थे यति, याति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। नहुस महाराज के दूसरे नंबर के जो लड़का थे जिनका नाम था याति, इनका विवाह हुआ था शुक्राचार्य की बेटी थी, नाम था देवयानी। देवयानी के साथ में याति का विवाह हुआ। उसके बाद इन देवयानी के यहाँ 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था यदु और इन्हीं यदु की 56 पीढ़ियों के बाद में श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। बोलो के बिहारी लाल की। यदु के वंश में 56 पीढ़ियों के बाद में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा आहुक। आहुक महाराज का शासन चला था मथुरा पर। इन आहुक महाराज के घर में 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम उग्रसेन, छोटे का नाम देवक। उग्रसेन का विवाह हुआ पवन रेखा के साथ। बड़े आनंद से उग्रसेन अपना शासन संभालने लगे। आहुक महाराज के ऊपर बुढ़ापा आया तो आहुक महाराज जंगल में चले गए भजन करने के लिए। पहले के राजा महाराजाओं के ऊपर बुढ़ापा आता था तो वो जंगल में चले जाते थे भजन करने, मोह माया को छोड़ के। और आज के जमाने में बुढ़ापा आता है तो नाती पंथियों को कंधे पे बैठा के दुनिया दिखाते हैं। आज के जमाने में किसी से कह दो, कोई व्रत हो जाए, कह दो दादा चले जाओ, घर परिवार छोड़ दो, बुढ़ापा आ गया है, मरने वाले हो, क्यों संसार में लगे हो, आप वन में जाकर के भजन करो ना। तो कहते हैं क्या करें, मोह माया छुटती नहीं,
नाती पंती छोड़े ही नहीं जाते हैं। और देखो एक कलयुग में सबसे अच्छी बात कि आजकल काऊ के ऊपर बुढ़ापा आता ही ना है। पूछो क्यों नहीं आता? क्योंकि कलयुग में बुढ़ापा जब इंसान के ऊपर आता है तो सबसे पहले बुढ़ापे में बाल सफेद होते हैं। सबसे पहले बाल सफेद। तो महाराज बाल सफेद हो जाएं तो दुकान से 10 रुपए की डाई ले आओ, सर पे कर लो, बाल कर लो काले और चकाचक नए। काले बाल करके चकाचक नए बन जाओ। ऐसे ऐसे सिस्टम चले क्या महाराज? आज के जमाने में समझ में ही नहीं आता है कि कौन बूढ़ा है कौन जवान है, क्योंकि ऐसे सिस्टम ही आ गए हैं आज के जमाने में। हाँ, बाल सफेद हो जाएं, डाई कर लो, नए बन जाते हैं। आंखें कमजोर हो जाएं, बढ़िया चश्मा लगा लो, चकाचक नए। पहले के जमाने में दांत महाराज गिर जाते थे तो महाराज बिना दांतों के ही लोग बने रहते थे। आज के जमाने में नए दांत भी लग जाते हैं। हाँ, तो समझ में ही नहीं आता है कि कौन बूढ़ा है और कौन जवान है। और एक कवि तो महाराज कहते भी हैं कि आएगा बुढ़ापो नहीं जानी रे और दगा दे गई जवानी। हमारे इधर गाना गाया जाता है कि आएगा बुढ़ापो नहीं जानी रे दगा दे गई जवानी। कब बुढ़ापा आ जाए कब जवानी चली जाए पता नहीं चलता है। लेकिन कलयुग में तो महाराज बुढ़ापा आए तो ठीक, जवानी बनी रहे तो ठीक, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल गई हैं। कैसी? ए पहले बुढ़ापो तेरे बालन पे आयो, पहले बुढ़ापो ए पहलो बुढ़ापो तेरे बालन पे आयो, पहला बुढ़ापा बालों पर आ जाए फिर क्या करो? ए तब डाई में करी मेहरबानी रे, ओ तब डाई में करी मेहरबानी रे दगा दे गई जवानी। दगा दे गई जवानी। दूसरा बुढ़ापा कहाँ आता है? सुनो, ए दूजो बुढ़ापा तेरी आँखिन पे आयो, दूजो बुढ़ापा, ए दूजो बुढ़ापा तेरी आँखिन पे आयो, दूजो बुढ़ापा आँखिन पे आयो। आँखिन पे बुढ़ापो आ जाए फिर पता कौन मेहरबान होता है। सुना, ए तब चश्मा में करी मेहरबानी रे दगा दे गई जवानी।
दे गई जवानी। तो पहले के राजा महाराजा जंगल में जाते थे भजन करने, और आजकल के लोगों के ऊपर बुढ़ापा आ जाए तो पार्लर में जाते हैं महाराज डेंटिंग पेंटिंग कराने। बोली वहां के बिहारी लाल की एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आहूक महाराज जंगल में चले गए भजन करने, उग्रसेन मथुरा के राजा बने। इन उग्रसेन के यहाँ पर महाराज एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा कंस। क्या नाम पड़ा? कंस। कंस का जब जन्म हुआ तो महाराज ये कंस बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा दुष्ट था। कंस जब महाराज जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो कंस उत्पात करने लगा, संत महात्माओं को सताने लगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने जाता तो किसी को जल में डाल देता, किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी को मारता, किसी के साथ कुछ करता। अब कंस राजा का लड़का तो बेचारी प्रजा कुछ कहती नहीं। अब प्रजा सोचती, मथुरावासी सोचते कि राजा का लड़का है, कुछ कह देंगे तो फिर राजा नाराज हो जाएंगे। तो मथुरावासी बड़े बेचारे सीधे साधे हैं। कंस उनके ऊपर उत्पात करता है, उधम करता है, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कहते। कंस धीरे धीरे सयाना हुआ, और जब सयाना हुआ तो वो संत महात्माओं को सताने लगा। जब संत महात्माओं को सताने लगा, परीक्षित जी कहाँ तुम बच्चों में व्यस्त हो? परीक्षित जी देखो अभी सुन नहीं रहे हैं। हेलो परीक्षित जी, हेलो, कहाँ खो गए? बच्चों में खो गई? अरे तो कंस बड़े उत्पात मचाने लगा, संतों को मारता, गायों को मारता, पाठशालाओं में पढ़ाई बंद करवा देता, गलत संगत में पड़ गया, शराब जुआ मांस पर नारी की संगत सब उत्पात कंस करने लगा। अब जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, मथुरावासी शिकायत लेकर के उग्रसेन के पास आने लगे। उग्रसेन के पास में आने लगे मथुरावासी, बोले महाराज ये आपका लड़का जो कंस है ना, ये बड़ा उत्पात मचा रहा है, आप इसको रोको। अरे जब राजा का ही लड़का बिगड़ जाएगा तो फिर प्रजा क्या करेगी? आप सोचो, जब घर का मुखिया ही गलत चल रहा हो तो फिर बाकी के घर वाले क्या करेंगे? वो भी गलत जाएंगे। तो एक बार उग्रसेन ने कंस को रोका, बुलाया अपने पास और कहा कंसराज ये बताओ, ये तुम पाप कर रहे हो, उधम कर रहे हो, प्रजा को सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, ये करना छोड़ दो। कंस ने कहा ए पिताजी, तुम्हें नहीं मालूम है ये प्रजा है, प्रजा, और प्रजा को जितना दबा करके रखोगे उतना ही ठीक रहेगा, और प्रजा को ज्यादा अगर आजादी दोगे ना तो सर पे चढ़ के नाचेगी, फिर वो तुम्हें राजा नहीं समझेगी। महाराज उग्रसेन ने कंस को रोका कि ये पाप करना छोड़ दो। कंस ने कहा पिताजी प्रजा को दबा के रखो तो ही फायदा है, ज्यादा आजादी दोगे सर पे चढ़ के नाचेगी, आपको राजा नहीं, आपका सम्मान नहीं करेगी। और पिताजी ऐसा करो, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब और तुम अब राज्य करने के लायक नहीं रहे हो, अब मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो ये राज्य मुझे दे दो और जाओ तुम आराम करो, बहुत राज्य कर लिया तुमने, आराम करो, तुम्हारे आराम करने का समय आ गया है। और आज भी बहुत ऐसे कंस होते हैं महाराज, आज के जमाने में भी, जो खुद तो कमाते नहीं है और बाप की कमाई हुई दौलत पे उछलते हैं। हाँ, बहुत ऐसे हमने देखे, बाप कमा करके रख गया, उसी पैसे से लड़का दारू पी रहा है, तो पूछो क्यों पी रहे हो? बोले तुम्हारी क्यों, तुम्हारा क्या
कुछ बिगड़ता है? हम तो अपने बाप की पी रही, तुम्हारा क्या ले जा रही है? अपने बाप की पीते। ऐसे महाराज जवाब आते हैं सुनने को। जिंदगी जीने का मजा कब आता है? जिंदगी जीने का मजा तो तब आता है जब पैसा हो तुम्हारा और ऐश तुम्हारा बाप कर रहा हो, तब आनंद आता है। बाप की दौलत पे उछले तो क्या उछले, बाप की दौलत पर ऐश किया तो क्या ऐश किया? ये कोई जिंदगी है? लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। तो मैया कंस ने उग्रसेन से कहा, क्या कहा? तब तुम आराम करो, राज्य मुझे दे दो। उग्रसेन बोले अभी जब तू राजा नहीं है तब तो तू इतने पाप कर रहा है, राजा बन जाएगा तो तू पता नहीं क्या क्या करेगा, हम तुझे राज्य नहीं देंगे। कंस ने कहा नहीं दोगे? बोले नहीं देंगे। तो कंस ने कहा अच्छी तरह नहीं दोगे तो जबरदस्ती लेना जानते हैं। तो कंस ने उग्रसेन की भुजा पकड़ी, सिंहासन से नीचे पटक दिया, उग्रसेन का मुकुट उतारा, अपने सर पे धारण कर लिया, राजगद्दी पे बैठ गया। मंत्रियों से कहा मंत्री मेरे बाप को पकड़ के ले जाओ, जेल में डाल दो, बहुत राज्य कर लिया, आराम का समय है, ले जाओ जेल में डाल दो। अब मंत्री महाराज घबरा गए। मंत्री सोचने लगे अब नया नया राजा आया तो रुतबा तो दिखाएगा अपना। तो मंत्रियों ने उग्रसेन को पकड़ा, मथुरा की जेल में डाल दिया। उग्रसेन तो जेल में पहुंच गए। अब कंस राजा बना, नया राजा, नए नए कानून, नए नए कानून बनाने लगा कंसराज। कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ऐलान कर दिया कि सुनो, आज से कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ हवन नहीं करेगा, कोई स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा, कोई गायों की सेवा नहीं करेगा, और मुझे कोई भी अगर पूजा करते दिख गया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अब सब बड़े परेशान हैं। कंस संतों को पकड़ के बेड़ियां हाथ पैर में डाल करके जेल में डाल देता। अब मथुरावासी कंस के उत्पात से बड़े परेशान हैं। एक दिन कंस ने सभा लगाई, मैया बड़े ध्यान से सुनना, सुन लो मेरी माँ। कंस ने एक दिन सभा लगाई, और सभा जब लगाई तो मथुरा वासियों को सबको इकट्ठा किया, और जब सभी मथुरा वासियों को इकट्ठा किया तो कंस ने मथुरा वासियों से पूछा, भैया ये बताओ मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? हम अच्छा राज्य कर रहे हैं या हमारे पिताजी अच्छा राज्य करते थे, ये बताओ। तो परीक्षित जी जैसा व्यक्ति एक रहे, बड़ा दुखी रहे बेचारा। परीक्षित जी दुखी हो? दुखी तो नहीं हो? दुखी तो नहीं हो आप? अरे कुछ तो कहो, तुम तो मौन बैठे हो। लिखड़ी की मैया दुखी तो नहीं हो? पक्की बात, खूब सुखी हो? चलिए, कंस ने सभा लगाई और सभी सभा के लोगों से पूछा कि भैया मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? हम अच्छा राज्य कर रहे हैं, हमारे पिताजी। तो एक व्यक्ति बड़ा दुखी रहे, वो उसने हाथ उठाया, बोले महाराज पहले मेरी सुन लो। कंस बोला भैया सुना दे, क्या है तेरी फरियाद क्या है? बोले महाराज और तो हम काऊ की ना जानत हैं, लेकिन अपनी हम बता रहे हैं, हम जैसा दुखी इस राज्य में कोई नहीं। महाराज हम बहुत दुखी हैं। तो कंस बोले बहुत दुखी हो? वो व्यक्ति बोला हाँ महाराज बहुत दुखी है। तो कंस बोला कि ये बताओ तुम्हारे दुख दूर करें क्या? तो वो व्यक्ति बोला हाँ महाराज जरूर कर दो हमारे दुख दूर, सबके बाद में करना, पहले हमारे दुख दूर कर दो। तुम्हारे पिताजी राज्य करते थे तब अच्छा राज्य करते थे, जब से तुमने राज्य करना प्रारंभ किया तब से हम बहुत दुखी हैं, पहले हमारे दुख दूर करो। अब वो व्यक्ति सोच रहा था कि शायद हमें कुछ धन मिल जाए या और भी सुख मिल जाए, राजा शायद हमें दे दे। तो कंस ने कहा भैया सही बताना, तुम्हारे दुख दूर कर दे? उस व्यक्ति ने कहा हाँ महाराज कर दो। तो कंस ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हारे अभी दुख दूर कर रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरे राज्य में कोई दुखी रहे।
सो कंस ने मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा, ए मंत्री, इस व्यक्ति को पकड़ के ले जाओ, इसे फांसी पे टांग दो, इसकी दुख दूर कर दो, ले जाओ इसे फांसी पे टांग दो। अब बेचारे को पकड़ा गया, फांसी पे टांग दिया गया, वो चढ़ गए सूली पे महाराज। अब जो और दुखी रहे बेसुखी, जो और दुखी रहे डर के वजह से वो भी सुखी हो गए। कंस ने महाराज कहा और को दुख है? सभा में से आवाज आई, ना महाराज कोई दुखी नहीं, सब सुखी सुखी। अरे तुम्हारे जैसा राजा तो हम 7 जन्म तक ढूंढते तो भी ना मिलता, तुम बहुत अच्छे राजा हो। एक बोला, भैया धोखे से उनका कह दियो कि दुख है, और धोखे से अगर मुंह से निकल गई तो फिर चढ़ा दिए जाओगे फांसी पे, इसलिए प्राण है तो सब कुछ है, प्राण नहीं है तो कुछ नहीं है। शांत रहो भैया। अब जो बेचारे मथुरावासी रहे वो भी महाराज सब शांत हो गए। धीरे धीरे समय बीता, कंस के उत्पात से पृथ्वी बड़ी परेशान होने लगी, संत महात्मा परेशान होने लगे। भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ हमारे दुखों का निवारण करो, आकर के हमारे कष्टों का निवारण करो। तो जैसे ही संतों ने प्रार्थना की है, आकाशवाणी हुई है, हे संतों, हे पृथ्वी चिंता ना करो, बहुत जल्दी पृथ्वी पर अवतार लेकर के आएंगे, और कंस की जो बहन होगी देवकी, उसके यहाँ मेरा अवतार होगा, और बाबा नंद के यहाँ पर मेरा लालन पालन होगा। कृष्ण बन के जब हम आएंगे तब तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। इतना कह के आकाशवाणी चली गई। इधर महाराज संत महात्मा भगवान के आने की राह देखने लगे। जब भगवान के आने की राह देखने लगे तो इधर कंस के उत्पात बढ़ रहे हैं। कंस ने एक दिन सोचा कि मथुरा के राजा हम बन ही गए हैं तो मुझे विवाह कर लेना चाहिए। तो महाराज कंस का विवाह हुआ। मगध देश के एक राजा थे जिनका नाम था जरासंध। जरासंध की 2 बेटियां थीं जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति के साथ कंस का विवाह हुआ। हमने शायद परसों बताया था कि भैया शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछताए और ना खाए सो पछताए। जिनकी शादी हो जाती है वो कोने में बैठ करके रोते हैं महाराज, और सोचते हैं भैया जब तक शादी नहीं हुई थी तभी तक जिंदगी मौज में कट रही थी, शादी जब से हो गई तब से तो महाराज मानो कि पैरों में बेड़ियां पड़ गई। हाँ, और सही बात है, जब तक शादी ना